हाय दोस्तों, मैं हूं मनमोहन कुमार और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल एम के पोद्दार जी। और मैं फिर से लौट आया हूं एक नया वीडियो लेकर। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कि उनका जन्म कब हुआ था और कहां पर हुआ था, और उनकी मृत्यु कब हुई थी और कहां पर हुई थी और किस कारण से हुई थी। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर यह लास्ट में या वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा के एक बंगाली परिवार में हुआ था। उनके 7 भाई और 6 बहनें थीं। नेताजी अपने भाई चरक चंद्र के बहुत करीब थे। उनके पिता का नाम जानकी नाथ कटक के मशहूर और सफल वकील थे, जिन्हें राय बहादुर नाम की उपाधि दी गई थी। नेताजी को बचपन से ही पढ़ने में बहुत ही रुचि थी। वे बहुत ही मेहनती और अपने शिक्षक के बहुत ही प्रिय थे। नेताजी को खेल कूद में भी रुचि नहीं रही। नेताजी अपनी पूरी पढ़ाई कटक से ही की थी। इसके बाद वे आगे की पढ़ाई के लिए कलकत्ता चले गए। वहां प्रेसिडेंसी कॉलेज में फिलॉसफी में बीए किए। इसी कॉलेज में एक अंग्रेजी प्रोफेसर के द्वारा भारतीयों को सताई जाने पर नेताजी बहुत विरोध करते थे। उस वक्त जातिवाद पर मुद्दा बहुत उठाया गया था। ये पहली बार था जब नेताजी के मन में अंग्रेजों के खिलाफ जंग शुरू हुई। नेताजी सिविल सर्विस करना चाहते थे। अंग्रेजों के शासन के चलते उस समय भारतीयों के लिए सिविल सर्विस में जाना बहुत मुश्किल था। तब उनके पिता ने इंडियन सर्विस के तैयारी के लिए उन्हें इंग्लैंड भेज दिया। इस परीक्षा में नेताजी चौथे स्थान में आए, जिनमें से इंग्लिश में उन्हें सबसे ज़्यादा नंबर मिले। नेताजी स्वामी विवेकानंद को अपना गुरु मानते थे। वे उनके द्वारा कई गई बातों का बहुत अनुसरण करते थे। नेताजी के मन में देश प्रति बहुत प्रेम था। वे उसकी आज़ादी के लिए बहुत चिंतित थे, जिसके चलते 1881 में उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस की नौकरी ठुकराकर भारत लौट आए। नेताजी का राजनैतिक जीवन कुछ इस प्रकार से है। भारत लौटते ही नेताजी स्वतंत्रता की लड़ाई में कूद गए। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में जुड़ गए। शुरुआत में नेताजी कलकत्ता में कांग्रेस पार्टी के नेता रहे। चित्तरंजन दास के नेतृत्व में काम करते थे। नेताजी चित्तरंजन दास को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। 1922 में चित्तरंजन दास ने मोतीलाल नेहरू के साथ कांग्रेस को छोड़ दिया, अपनी अलग पार्टी स्वराज पार्टी बना ली। जब चित्तरंजन दास अपनी पार्टी के साथ मिलकर रणनीति बना रहे थे, नेताजी ने उस बीच कलकत्ता के नौजवानों, छात्र छात्रा व मजदूर लोगों के बीच अपनी खास जगह बना ली थी। वे जल्द से जल्द पराधीन भारत को स्वाधीन भारत के रूप में देश को देखना चाहते थे। अब लोग सुभाष चंद्र बोस के नाम से जानने लगे थे। उनके काम की चर्चा चारों ओर फैल रही थी। नेताजी एक नौजवान सोचकर आए थे, जिससे वे योग्य नेता के रूप में चर्चित हो रहे थे। 1928 में गुवाहाटी में कांग्रेस की बैठक के दौरान नए व पुराने सदस्य के बीच बातों को लेकर मतभेद उत्पन्न हुआ। नए युवा नेता किसी भी नियम पर नहीं चलना चाहते थे। वे स्वयं के हिसाब से चलना चाहते थे, लेकिन पुराने नेता ब्रिटिश सरकार के बनाए नियम के साथ आगे बढ़ना चाहते थे। सुभाष चंद्र बोस और गांधी के विचार अलग थे। नेताजी गांधी जी की अहिंसावादी विचारधारा से सहमत नहीं थे। उनकी सोच नौजवान वाली थी, जो हिंसा में भी विश्वास रखते थे। 1939 में नेताजी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद के लिए खड़े हुए। इनके खिलाफ गांधी जी ने पटाभी सीतारामैया को खड़ा किया था, जिससे नेताजी ने हरा दिया। गांधी जी को ये अपनी हार लगी थी, जिससे वे बहुत दुखी हुए। नेताजी ने ये बात जानते ही अपने पद से तुरंत इस्तीफा दे दिया।
विचारों का मेल न होने की वजह से नेताजी लोगों के नज़र में गांधी विरोधी होते जा रहे थे, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी। अब मैं आपको इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में बताता हूँ। 1939 में भारतीय विश्व युद्ध चल रहा था। तब नेताजी ने वहाँ अपना रूप दिया हो। वे पूरी दुनिया से मदद लेना चाहते थे ताकि अंग्रेज को ऊपर से दबाव पड़े और वे देश छोड़कर चले जाएं। इस बात का उन्हें अच्छा असर देखने को मिला, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने उन्हें जेल में डाल दिया। जेल में लगभग 2 हफ्तों तक ना खाया ना पिया। उनकी बिगड़ती हालत को देख देश में नौजवान उग्र होने लगे और उनकी रिहाई के लिए मांग करने लगे। तब सरकार ने उन्हें नज़रबंद रखा था। इस दौरान 1941 में नेताजी अपनी भतीजी सीसी की मदद से वे वहां से भाग निकले। सबसे पहले वे बिहार के गोमहा गए। वहां से वे पाकिस्तान के पेशावर जा पहुंचे। इसके बाद वे सोवियत संघ होते हुए जर्मनी पहुंच गए, जहां वे वहां के शासक विक्टर से मिले। राजनीति में आने से पहले नेताजी दुनिया के बहुत से हिस्से घूम चुके थे। देश दुनिया की उन्हें अच्छी खासी समझ थी। उन्हें पता था बिहार हिटलर और पूरा जर्मनी का दुश्मन इंग्लैंड था। ब्रिटिश उससे बदला लेने के लिए उन्हें ये कूटनीति सही लगी और वे दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बनाना उचित समझा। इसी दौरान उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के एमिली के साथ शादी कर ली थी, जिसके साथ वे बंडलिंड में रहते थे। उनकी एक बेटी भी हुई, अनीता बोस। 1943 में नेताजी जर्मनी छोड़कर साउथ ईस्ट एशिया यानी जापान जा पहुँचे। वहाँ वे मोहन सिंह से मिले, जो उस समय के आज़ाद हिंद फौज के मुख्य थे। नेताजी मोहन सिंह और रासबिहारी बोस के साथ मिलकर आज़ाद हिंद फौज का पूर्ण गठन किया। इसके साथ ही नेताजी आज़ाद हिंद फौज की पार्टी भी बनाई। 1944 में नेताजी ने अपनी आज़ाद हिंद फौज को तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया, जो देश भर में क्रांति नई लेकर आया। नेताजी का इंग्लैंड जाना। नेताजी इंग्लैंड गए। वहाँ वे ब्रिटिश वर पार्टी के अध्यक्ष व राजनीतिक मुख्य लोगों से मिले, जहां उन्होंने भारत की आज़ादी, उसके भविष्य के बारे में बातचीत की। ब्रिटिश को उन्होंने बहुत हद तक भारत छोड़ने के लिए मना लिया था। नेताजी की मौत कैसे हुई? 1945 में जापान जाते समय नेताजी का विमान ताइवान में क्रैश हो गया, लेकिन उनकी बॉडी नहीं मिली थी। कुछ समय बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। भारत सरकार ने इस दुर्घटना पर बहुत सी जांच कमेटी भी बैठाई, लेकिन आज इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। मई 1956 में शाहनवाज कम्युनिटी नेताजी की मौत की गुत्थी सुलझाने जापान गई, लेकिन ताइवान में कोई खास राजनीतिक रिश्ता न होने से उनकी सरकार ने मदद नहीं की। 2006 में मुखर्जी कमीशन ने संसद में बोला कि नेताजी की मौत विमान दुर्घटना में नहीं हुई थी। उनकी अस्थियां जो रिकॉन जी मंदिर में रखी गई है उनकी नहीं है, लेकिन इस बात को भारत सरकार ने खारिज कर दिया। आज भी इस बात पर जांच व विवाद चल रहे हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर दोस्तों आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ जानते हैं तो हमारे वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों, आपको और आपके पूरे परिवारों को M.K. पोद्दार जी की तरफ से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।